मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज मतदान का दिन था और सुबह से ही लोग मतदान करने को लेकर उत्साहित हैं। वहीं शाम होते होते मतदान में क्या क्या नई नई बातें सामने आई हैं, आपको बता दें कि पूरी एमपी में जो है मतदान के दौरान कई तरह की बातें निकलकर सामने आई है। और क्या वो बातें सामने आई है, किस तरह का विरोध सामने आया है कई क्षेत्रों में, ये सारी तमाम जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राहुल से। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो एक समय दिशा निर्धारित की गई थी समय सीमा, वो समाप्त हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, अभी तक 66% का मतदान हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से एक नियम रखा गया है कि जो भी व्यक्ति या जो भी मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है, वो व्यक्ति 5 बजे तक इस प्रांगण में आ जाए, उसके बाद वो चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी कई जिलों में लंबी लाइनें, कतारें अभी भी बची हुई हैं और लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि माने तो राजनीतिक पंडितों की, तो ये जो प्रतिशत है वो 5 से लेकर 7% तक बढ़ सकता है। बहरहाल पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग क्लियर हो चुकी है कि मतदान करीब 72% के आसपास नजर आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव की अगर शुरू सुबह से बात करें तो अल सुबह से ही लोगों में बड़ा उत्साह नजर आया। और उत्साह के बाद धीरे धीरे जैसे ही ईवीएम खराब का दौर चला, तो कहीं ना कहीं लोगों के उत्साह को ठेस पहुंची और लंबे समय तक उनको लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी रोड पर आकर बीजेपी को घेरने लगे। वहीं बात करें हम पूरे इस दौरान कर्मचारियों की, तो 3 कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं और 3 कर्मचारी हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। और बाकी अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो छुटपुट घटना है भिंड मुरैना से हुई, जहां पर आगजनी भी हुई है, फायरिंग भी हुई है और पथराव भी हुआ है और कई जगह तो ईवीएम लूटने की भी कोशिश की गई है। तो ये पूरी मिलीजुली जो एक चुनाव में अलग अलग रंग दिखने को मिलते हैं, तो वो पूरा रंग ड्रामा देखने को मध्य प्रदेश की इलेक्शन में मिला। और मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, कई वीआईपीज ने अपने वोट मताधिकार का प्रयोग किया है। तो कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने बजरंग बली के दर्शन करके वोट डाला। शिवराज सिंह की बात करें तो उन्होंने अपने परिवार के साथ वोट डाला। जीतू पटवारी की बात करें तो वो भी अपनी धर्म पत्नी के साथ गए। अरुण यादव, उनके यहाँ चुनाव बुधनी में चुनाव होने के कारण वो अपने भाई के लिए मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसे कई सेलिब्रिटीज और कई हाई प्रोफाइल नेता ने सभी ने अपने वोट डाले। वहीं कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला बग्गी पर बैठकर वोट डालने गए, तो सुमित्रा महाजन ने भी अपना वोट डाला। तो तमाम तरीके जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने भी मताधिकार का प्रयोग करके लोगों से वोट करने की अपील की। बहरहाल पूरी तरह से अब पर्दा उठ चुका है। 65% अभी तक मतदान है। देखना होगा कि जो बाकी क्यू है उसमें कितना प्रतिशत और बढ़ता है। अगर हम चुनाव प्रतिशत के अलावा अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो 80% का दावा किया जा रहा था, लोग लुभावने, जो लोगों को उत्साह किया जा रहा है कि आप प्रतिशत बढ़ाएं, मतदान करें, तो कहीं ना कहीं वो पूर्ण साबित हो रहा है। सखी पोलिंग बूथ, आदर्श पोलिंग बूथ, क्यूलेस पोलिंग बूथ, क्यू मैनेजमेंट और ये सारी चीजें पूरी तरह सफल नहीं हो पाई और अभी तक 65% है। आने वाले समय में ये आंकड़ा 70 से 72 जा सकता है।